लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। देश में बोलने की आज़ादी लग रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है। कल तक तो सड़कों पर बोलने की आज़ादी नहीं थी, अब लगता है कि देश के सबसे बड़े मंदिर जो है यानी कि लोकसभा में भी बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही है, या लोकसभा में जो है अब बोलने का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी विपक्षी दल है वो तमाम लोगों को बोलने से रोक दिया जाएगा और बात सिर्फ भाजपा की सुनी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी जाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी ने यूके में कहा कि हिंदुस्तान में लोकसभा में माइक को बंद कर दिया जाता है, विपक्ष के तमाम बड़े लीडरों के घर पे सीबीआई ईडी को भेजा जाता है, तो आज शायद 70 साल के जो है लोकतंत्र के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पूरा लोकसभा को म्यूट कर दिया गया। जैसे 15 तारीख को राहुल गांधी यूके से हिंदुस्तान लौटते हैं, 16 तारीख को जो है लोकसभा जाते हैं, 2 बजे लोकसभा पहुंचते हैं और 2:01 पर लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि जो है स्थगित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 17 तारीख को यानी आज के दिन राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद होते हैं। 11 बजे ओम बिरला जी लोकसभा के सीट पर बैठते हैं, यानी स्पीकर के सीट पर बैठते हैं और 11 बजे के बाद जो है 11:11 पर लोकसभा को जो है 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उसमें जो है नारे लग रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, मगर बोलने क्या दिया जाएगा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि लोकसभा को मुकम्मल तौर पर म्यूट कर दिया गया और कोई आवाज नहीं आ रही थी। लोकसभा में जिस तरह से आज पहली मर्तबा आजादी के बाद ये जो देखने को मिला है, जिस तरह से लोकतंत्र का जो है हरण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो वीडियो आप पहले देखिए कि किस तरह से शायद आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ हो कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी लोकसभा में जो है आज स्पीकर तो मौजूद थे, मगर उसके बावजूद जो है पूरी सभा को म्यूट कर दिया गया, यानी लोकसभा को म्यूट कर दिया गया। वो वीडियो आज देखिए और किस तरह से लगातार उस वीडियो के बाद जो है आपसे बात करेंगे कि किस तरह से भारत का लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ा हुआ है। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। आपने देखा कि किस तरह से इस वीडियो में आपने देख रहे होंगे कि किस तरह से इस वीडियो में पूरे लोकसभा को म्यूट कर दिया गया, कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना शोर शराबा की आवाज आ रही थी, ना क्वेश्चन आवर आई। उसी बीच जो है तृणमूल कांग्रेस की एक जो है लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा लोकसभा के एमपी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर यह आरोप लगाया कि लोकसभा के स्पीकर भाजपा के मंत्रियों को बोलने की इजाजत देते हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष का कोई बोलने खड़ा होता है तो उनकी आवाजें नहीं सुनी जाती, उनको म्यूट कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि यह म्यूट का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली मर्तबा शुरू हुआ है। पहले तो माइक बंद होने का सिलसिला था और माइक बंद होने की कई सारी तस्वीरें थी और खास करके राहुल गांधी के माइक को लगातार जो है लोकसभा में बंद किया गया। इसको लेकर कई मर्तबा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर जो है जोरदार हमला करते आ रही थी, मगर आज पहली मर्तबा इतिहास में ऐसा हुआ कि सिर्फ माइक नहीं बल्कि पूरे लोकसभा को म्यूट कर दिया गया। और जो भाजपा लोकसभा की दुहाई, लोकसभा में लोकतंत्र की दुहाई दे रही है और जिस वजह से राहुल गांधी के माफी नामे पर बात कर रही है तो उसके खिलाफ जो है आज किस तरह से लोकसभा में पूरा म्यूट कर दिया गया। उसके बाद जो है कुछ ट्वीट आया कांग्रेस की तरफ से, कुछ और दूसरे लोगों की तरफ से, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ लिखा है और किस तरह से राहुल गांधी के बयान के बाद एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत भाजपा के तमाम बड़े लीडर, चाहे वो जो है रविशंकर प्रसाद जी हो, किरण रिजिजू हो, राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल जी हो, ये तमाम बड़े लीडर जो है कांग्रेस के राहुल गांधी के पीछे पड़े। कुछ ट्वीट आपको पढ़कर दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे जो है लोकसभा में आज तमाम तरह की कार्रवाई हुई। दावा, लोकसभा में माइक ऑफ नहीं होता है, माइक छोड़िए संसद ही म्यूट हो गई है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे जगदीप धनखड़, आज अभी जो है फिलहाल जो है उपराष्ट्रपति है, वो कहते हैं कि कभी भी लोकसभा में माइक म्यूट नहीं होता है। तो एक तरफ तो उनका बयान है कि लोकसभा में माइक म्यूट नहीं होता, तो दूसरी तरफ लोकसभा में जो है माइक तो छोड़िए
पूरे लोकसभा को म्यूट कर दिया गया, यानी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ने लिखा कि म्यूटेड, यानी लोकसभा का पूरा बिल्डिंग दिखाया गया और उसके बाद लिख दिया गया कि म्यूटेड। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से मोदानी का म्यूट तंत्र, और उसके पीछे जो है इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि देश देख रहा है। नेटा डिसूजा जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, उन्होंने भी लिखा कि किस तरह से लोकसभा को म्यूट कर दिया जा रहा है, विपक्ष की बातें नहीं सुन रही। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अडानी ने अगर सही तरीके से पैसे कमाए हैं तो जेपीसी क्यों नहीं बैठाई जा रही है? जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाकर इस पर तफ्तीश क्यों नहीं हो रही है, इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? पिछले कई दिनों से जो लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अडानी पर बात होनी चाहिए, तो भाजपा अडानी पर बात करने से डर क्यों रही है और भाजपा अडानी से बात कर क्यों नहीं रही? इस पर जेपीसी क्यों नहीं बैठ रहा है और लोकसभा में इस पर बात क्यों नहीं हो रही? ये तमाम तरह की चीजें हैं। सोमवार के लिए यानी 20 तारीख तक के लिए जो है लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। आप देखते हैं कि 20 तारीख के बाद जब वहां पर फिर से सिलसिला शुरू होगा तो क्या फिर से माइक म्यूट किया जाएगा या पूरे लोकसभा को म्यूट कर दिया जाएगा? उन चीजों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।